वेलकम टू लाइव माय यूट्यूब चैनल नेचुरल फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। में पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा अनुप्रयोग है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले एक समतल चादर लिया गया जो एक समान रूप से आवेशित है। अब हमें पढ़ना है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो गॉस का नियम सदैव जो लागू होता है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो हम इस पृष्ठ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु लिया गया P, सेम अदर डायरेक्शन में बिंदु लिया गया P डैश, जो बेलन के वृत्तीय पृष्ठ पर है। इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E और क्षेत्रफल अवयव dA एक ही दिशा में है, परंतु जब बेलन के हम वक्री पृष्ठ पर बात करेंगे, ये पॉइंट आपका P डबल डैश से डिनोट किया गया है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E और क्षेत्रफल अवयव dA एक दूसरे के लंबवत। जब लंबवत होंगे तब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहां पर लिखा गया है, माना एक समान समतल चादर है, एक समान आवेशित समतल चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपान A है। इस समतल चादर का आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा इक्वल टू Q अपान A है। इस पृष्ठ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की गई है। इस बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल अवयव dA एक ही दिशा में है, जैसा कि आपको पॉइंट P और P डबल डैश पर फिगर में दिखाया गया है। परंतु वक्री पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत हैं। वक्री पृष्ठ बिंदु P डबल डैश पर वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल अवयव dA एक दूसरे के लंबवत हैं। आगे चलते हैं। बेलन के वृत्तीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स साई सफिक्स E1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू dA। ये वेक्टर फॉर्म में है, जब से नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसलिए इंटीग्रेशन E इंटू dA। सेम कंडीशन इसी तरह पॉइंट P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स साई सफिक्स E2 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू dA इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA cos थीटा या cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस पॉइंट पर भी वैद्युत फ्लक्स हमारा जो मिला वो मिला साइन इंटीग्रेशन E इंटू dA। अब पॉइंट बात करेंगे बेलन के वक्री पृष्ठ पर पॉइंट P डबल डैश पर। पॉइंट P डबल डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स साई सफिक्स E3 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू dA इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू dA cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पर टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, पॉइंट P डबल डैश पर 0 हो गया। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स साई सफिक्स E इक्वल टू साई सफिक्स E1 प्लस साई सफिक्स E2 प्लस साई सफिक्स E3। तो यहाँ आपका आ गया साई सफिक्स वैल्यू पुट किया गया। वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व किया गया तो साई सफिक्स E इक्वल टू आ गया 2EA। अब यहाँ पर दोनों आपका क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र E समान है। अब कुछ लोग इसी को यहाँ पर A1 मानते हैं और यहाँ पर A2 मानते हैं, लेकिन जो बेलन लिया गया है बेलन का दोनों वृत्तीय पृष्ठ समान है, क्षेत्रफल भी समान लिया जाता है, इसलिए नॉर्मल फॉर्म में से साई सफिक्स E इक्वल टू 2EA लिखा जाता है। गॉस के नियम से, गॉस का नियम कहता है साई सफिक्स E इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम साई सफिक्स E के प्लेस पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। अब हम इसे पक्षांतर करते हैं तो आपका आता है E इक्वल टू Q अपान
2 एप्सिलॉन नॉट ए। हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं आवेश घनत्व जो होता है हमारा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। तो हम क्यू अपान ए के प्लेस में क्या पुट करते हैं, सिग्मा पुट करते हैं। तो इक्वल टू होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यह हमें सूत्र मिलता है एक समान आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह टॉपिक आज हमारा क्लियर हुआ। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कृपया कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।